नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। भारत का संवैधानिक विकास की ये दूसरी क्लास है और हम इसमें PYQ बेस्ड जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको समाहित कर रहे हैं। उनको आप GS पॉइंटर के तौर पर देख सकते हैं, जो हमने इसमें पॉइंट वाइज बना रखे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूर्व की परीक्षाओं में आए हैं और जितने भी प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए हैं उनको मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है। आप इसको देखिए, आपको बहुत लाभ होगा इसका। और यकीन मानिए, अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे, इसी में से आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने पिछली क्लास में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था। उससे आगे हम आज देखेंगे चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये एक्ट है 1786 के अधिनियम से उनको गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वो प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थी। अगला पॉइंट है इसमें, किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। तो ये जो एक्ट था 1793 का चार्टर अधिनियम था। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। पीछे जो प्रश्न बने थे ये आए हुए हैं उसमें प्रश्न में, परीक्षाओं में। तो आगे देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से प्रश्न बने हैं, कई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं इसमें। और देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें पहला पॉइंट है, सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया। दूसरा पॉइंट है इसमें, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। इसमें इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सकता है, ऐसी अनुमति प्रदान कर दी गई थी। इसमें तीसरा पॉइंट है, भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया था। ये कई बार प्रश्न आया है कि सर्वप्रथम किस एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया। तो ऐसे प्रश्न बने हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार प्रश्न आया है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कई बार प्रश्न आया है ये, तो ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 में ये किया गया था। आगे देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1837 के बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देख सकते हैं कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, व्यापारिक अधिकार। और इस एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिए गए। तो आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें चाय और चीन को भी जो उनको एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस एक्ट के द्वारा उसको भी खत्म कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट है। इसमें अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बन चुके हैं और पूर्व की परीक्षाओं में आया हुआ है ये, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला पॉइंट है इसमें चौथा पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चौथा पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पांचवा पॉइंट है इसमें, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया। विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति होने लगी इस एक्ट के माध्यम से, गवर्नर जनरल की जो परिषद था। इसमें जो छठा पॉइंट है, पहला विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को पहला विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आया हुआ प्रश्न है ये सारे आए हुए प्रश्न हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पढ़ेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में शासन किया गया था, इस एक्ट का ये लास्ट है चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद जो चार्टर एक्ट
ये 58 था, उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत में शासन किया जाना शुरू हो गया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट था। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत। आप ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें, पहली बार इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया। तो इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे इसको विभाजन किया गया इस एक्ट के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई जिसे मैकाले समिति कहा गया। तो सिविल सेवा परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ और इसमें भारतीयों को भी अनुमति प्रदान की गई। यह चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ था। और 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी जिसे मैकाले समिति कहते हैं। तो परीक्षा में अगर आता है मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो सिविल सेवाओं की परीक्षा से संबंधित है। 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न आया हुआ है, अब पूछा भी है कई बार सिविल सेवाओं से संबंधित प्रश्न। तो अगला पॉइंट इसमें है चौथा, जो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि 1833 में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड मैकाले इसमें प्रथम विधि सदस्य थे। अब उनको विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। तो आप क्रम से याद रखिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि एक एक्ट में वो चीज़ें थोड़ी सी हटाई जाती हैं, फिर अगले एक्ट में उसको पूरा प्रभावित उसका किया गया। जैसे आप समझ लीजिए कि चाय और चीन को छोड़ करके, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 1813 के बाद 33 का एक्ट आता है 1833। उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, जिसमें चाय और चीन के साथ व्यापार भी शामिल था। इसी तरह से आप एक एक एक्ट को अच्छे से ध्यान से रखें, याद करेंगे पॉइंट वाइज, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। और 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो इसीलिए छोटी बनाई जाती है ताकि आपको फैक्ट आसानी से याद हो जाए और ज़्यादा लंबा ना रहे। कई एक्ट एक साथ समाहित नहीं किया जाता क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन बन जाएगा, तो आप उसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे, फिर खिचड़ी बन जाएगी। आप ये ध्यान रखेंगे कि इस एक्ट में ये हुआ था या इस एक्ट में ये हुआ था, तो ये इस कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा, तो आप क्लियर आंसर गलत कर देंगे। तो इसलिए जो 2-3 एक्ट हम एक ही वीडियो में बनाते हैं उसको आप अच्छे से याद करिए और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो पॉइंट हैं, ये प्रश्न जो हैं, ये पहले आ चुके हैं बन करके और हम उसी को आपको बता रहे हैं। इनकी आने की संभावना बनी रहती है और आगे भी आएंगे। इसी के साथ ये क्लास आज की ख़त्म होती है। अगले क्लास में हम ब्रिटिश साम्राज्य के तहत जो भारत के शासन अधिनियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक दो वीडियो में ये आपका भारत का संवैधानिक विकास ख़त्म हो जाएगा। आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कोई परीक्षा दो आपको 1 या 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।